बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई और मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, आसफ अली भट्टी साहब, जो सीनियर साफ़ी और तज्जिया निगार हैं। हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, हम आज गुफ्तगू करेंगे कि रजीम चेंज या हुकूमत पाकिस्तान के अंदर जो तब्दील हुई, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया, उसके बाद 13 जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया और वो जमातें जो हैं वो पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी प्लस दीगर जो जमातें, उन्होंने मिलकर एक हुकूमत बनाई। उस हुकूमत का 1 साल हो गया है। कहा यह जाता है कि इमरान खान साहब की हुकूमत 9 अप्रैल 2022 से पहले अनपॉपुलर थी, और लेकिन जब से रजीम चेंज हुई है उसके बाद वो पॉपुलर हो गए। अवाम में उनकी मकबूलियत शोहरत बढ़ी है और आलमी सतह पर भी उनको काफ़ी सपोर्ट हासिल हुई है, ख़ास करके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान। और फिर मौजूदा हुकूमत जो जो लाई गई थी या इन प्लेस की गई या रिप्लेस की गई इमरान खान साहब की पीटीआई की जगह, वो हुकूमत जो है कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा सकी और इसके खाते में कोई एक काम भी नहीं है जो पाकिस्तान की जो अवाम को कोई रिलीफ मिला हो। इस हवाले से कहा यह जाता है कि इस पर तो हमने बहुत सारे तजिए भी सुने, 9-10 अप्रैल को भी सुने और टाइम टू टाइम इसको डिस्कस भी करते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो इमरान खान साहब ने एक कंट्रोवर्सी लाई थी या मुबैना तौर पर उन्होंने एक साइफर, एक खत एक जलसे में लहराया था और बताया था कि उनकी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है अमेरिका से। ये साजिश डोनाल्ड लू ने तैयार की थी, अमेरिकन हुकूमत ने तैयार की थी और इस पर अमली जामा पहनाया गया था। वो और जावेद बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, उन्होंने किया था। अब ये साइफर जो है ये बाद में डिस्कस तो होता रहा। इमरान खान ने अपने जलसों में एक बयानिया बनाया अमेरिका के बारे में, अवाम ने उसको तस्लीम किया, ये बयानिया बिका। अब वो साइफर कहीं डिस्कस नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके कैरेक्टर 3-4 थे। एक तो असद मजीद साहब थे जो अमेरिका में पाकिस्तान के उस वक्त सफ़ीर थे। उन्होंने क्या ये खुद ही कोई साइफर बनाकर भेज दिया, गुफ्तगू सुनी। और असद मजीद को डिस्कस पहले करेंगे, डोनाल्ड लू को भी डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में, और फिर खास करके उस लेटर की क्रेडिबिलिटी, वो कितना हकीकत पर मबनी था, उस पर बात करेंगे। आसफ अली भट्टी साहब चूंकि अमेरिका में ये सारे मामला उन्होंने देखे हैं, वहाँ पर बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, तजिया निगार हैं। डॉक्टर असद मजीद वो एक बड़े करियर डिप्लोमेट हैं और वो बहुत सीनियर ओहदों पर पहले फाइज रहे हैं और उनके साथ याद अल्लाह बतौर जर्नलिस्ट मुख्तलिफ जब ओहदों पर कायम रहे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर भी, उनसे रब्ता रहा, उनसे बातचीत रही, मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से समझने का मौका मिला। आपका सवाल चूंकि फोकस्ड है और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जब वो अमेरिका में थे पाकिस्तान में, अब उनको पाकिस्तान में भी जानते थे। जी, पाकिस्तान में मैंने अर्ज किया कि जब तक वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात सर अंजाम देते रहे हैं तो उनके साथ मुख्तलिफ अदवार में रब्ता रहा है और पिछले ज़ाहिर मेरा 25 साल जो करियर है अपना जर्नलिज्म का, उसके अंदर ज़ाहिर कई मौक़ों पे उनके साथ बहुत करीबी तौर पर जो है वो चीज़ें सुनने को मौका मिला, समझने का मौका मिला और हमने भी शेयर की उनके साथ बहुत सारी चीज़ें। अभी भी वो इस वक़्त बहुत अहम ओहदे पर हैं, पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं और बहुत ही अहम तरीन ये जॉब है, बहुत ही अहम तरीन ये ओहदा है जिस पर इस वक़्त वो फ़ाइज़ हैं और ये शायद इमरान खान को जवाब देने के लिए उनको इस ओहदे पर लगाया गया। हालाँकि वो फ्रांस जा चुके थे, यूरोप में तैनात हो चुके थे यहाँ अमेरिका से। जब ये वाक़या पेश आया है, मैं अच्छा, इमरान खान को क्या जवाब देना? जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक कोर है उसके ऊपर, क्योंकि इसको इल्ज़ाम के तौर पे लिया गया था कि शायद वो उन्होंने जो ख़त लहराया था वो उस तरह से नहीं था, वो हकीकत उस तरह से नहीं थी जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे की। और मैं इसका थोड़ा एक बैकग्राउंड आपको और हकीकत पर मबनी चीज़ें कुछ आपके आज के इस शो में पहली दफ़ा शायद लोगों को ये सुनने को मौका मिलेगा कि ये जो साइफ़र है बेसिकली ये एक ऐसा कागज़ होता है, एक ऐसा आप समझ लें एक पैगाम होता है जो कि अपने मुल्क का जो भी सफ़ीर या हाई कमिश्नर या कोई भी कौंसल जनरल जो दूसरे मुल्क में तैनात होता है,
वो वहाँ की जो हालात हाज़िरा है, वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही होती है या उससे जो मुलाकातें हो रही होती हैं, उन तमाम के जो हकीकत पसंदी से जायज़ा लेते हुए उनका क्रक्स करके यानी उनकी एक थिन लाइन या आप कह लें कि उसके मुख्तलिफ जो स्टफ़ हैं वो बना के और वो एक ज़रिए से पाकिस्तान भिजवाता है और वहाँ पे ये चूँकि एक ऐसी लैंग्वेज में होता है जिसको हर शख्स शायद उस तरह से नहीं पढ़ सकता। ये डिप्लोमेटिक कोर के जो लोग हैं इस बात को समझते हैं कि ये ऐसी लैंग्वेज होती है जिसको बाकायदा तौर पे फ़ॉरेन ऑफ़िस की लैंग्वेज में या फ़ॉरेन अफ़ेयर्स की लैंग्वेज में एक ऐसी लैंग्वेज कहा जाता है जो कि इस कोर से ताल्लुक़ रखने वाले या आला ओहदों पे बैठे हुए जो लोग हैं, वो इसकी बाकायदा तर्जुमा करवाते हैं और उसके बाद इसको डिकोड करके पेश किया जाता है फेडरल गवर्नमेंट को। अब हुआ ये है कि ये जो सारी सूरत-ए-हाल बनी, इसमें असद मजीद साहब खामख़ा में रगड़े में आ गए। उसकी रीज़न ये बनी कि शायद उसको इस्तेमाल कोई और कर गया। इमरान खान ने भी इस्तेमाल नहीं किया और आपका शायद ये सवाल होगा आगे कि इमरान खान इतने लेकिन सादे इसके हैं कि वो इसके इस्तेमाल हो गए। हाँ, लेकिन इसके जो इसको जो 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 फॉरेन ऑफिस को हेड करता है वो तो पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारिजा ही करता है जो शाह महमूद कुरैशी थे। आपको अब बात समझ तो आ गई होगी। क्योंकि जी, देखें, खान साहब अपने साढ़े 3 साला दौर में जो मैंने खुद कवर किया, उसमें सादगी उनकी जो है, वो सादगी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 22 साल की अपोज़िशन के बाद, वो पहली दफ़ा वो किसी ओहदे पे भी इससे पहले नहीं रहे, वरना थोड़ी-सी प्रैक्टिस हो जाती है ना, जैसे नेट प्रैक्टिस हम क्रिकेट में आप और मैं क्रिकेट खेलते रहे हैं, तो जब हम नेट प्रैक्टिस करते हैं या काउंटीज़ खेलते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है कैच कहाँ करना है, प आपकी जो पोज़ीशन क्या होनी चाहिए, बॉलिंग कैसे होती है, बैटिंग कैसे होती है, एलबीडब्ल्यू क्या होता है, स्लिप में कैच कैसे होता है, मुख्तलिफ चीज़ें आपको ट्रेनिंग हो जाती है, रमूज़ जो है ना, ट्रेनिंग हो जाती है। जिस फील्ड में आपको हो पता उसकी चल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हो तो जाती है। बेसिकली इमरान खान को Shah Mahmood इम Qureshi was the head of that time for Foreign Office. Asad Masjid was under his command. उसकी सुपरविजन में ये सारा चल रहा था। जी, एग्ज़ैक्टली और ये बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर जो होता है वो लिहाज़ ओहदा चूँकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है और डिप्लोमेटिक कोर तमाम की वो उस रिपोर्ट्स उसकी मिल रही होती हैं उसे और उसने रिपोर्ट जो है, आप ये कहना चाह रहे हैं उसने रिपोर्ट जो है वो शाह महमूद कुरैशी को बेक किया होगा। जी, ये ऑफ़िस को आती है, ये फॉरेन ऑफ़िस को आती है रिपोर्ट। ये जो अमेरिकन डेस्क है, वो उसके पास आती है, फिर उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे जो एक पूरा सिस्टम बना होता है, उसके पास जाती है। फिर वो उसको डिकोड किया जाता है उन अल्फ़ाज़ को और वो आप बता मुनासिब दीजिए, लेकिन ये इमरान की सादगी पर जब आप बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि शाह महमूद कुरैशी ने जाकर उसके कान में बता दिया और खत बता दिया कि ये आ गया तुम्हारे खिलाफ। ऐसा होगा क्या? जी, मैं आपको वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि जब ये डिकोड होके इस केस में भी यही हुआ कि जब उन्होंने एक रूटीन की केबल भिजवाई और उसमें ज़ाहिर है गुफ्तगू होती है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिस्कशंस होती हैं, थोड़ी-सी फ्रैंक गुफ्तगू भी होती है। आप और मैं मिलते हैं अगर, तो आप अगर एक दूसरे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप मेरे साथ शेयर करते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें, यार मैं परसों फलाने से मिला था, या ये बात हो रही थी, इस तरह की गुफ्तगू हो रही थी। तो ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जिनको आप क्लासिफाइड वे में उस तरह एज़ इट इज़ टाइप करके नहीं भिजवा देते कि फलाना अंडरस्टूड। बंदा जी साजिश कर रहा था। ये ऐसे नहीं होता है। किसी मुल्क का दूसरे मुल्क के खिलाफ ये इस तरह नहीं होता कि वो उसके सेक्रेटरी को आके मिलेगा या उसके जो है ना डिप्लोमेटिक कोर के जो सबसे टॉप लेवल का बंदा है, एम्बेसडर है, उसको आके मिलेगा और उसको कहेगा कि भाईजान हम साजिश शुरू करने लगे हैं आपके मुल्क के अंदर और आपकी हुकूमत तब्दील करने लगे हैं। ऐसे नहीं होता है और ना ऐसे हुआ है। फैक्चुअली ये हुआ है। आप खान साहब, आप ज़रा बात को सुनिएगा कि जब ये चीज़ें पहुँची हैं बज़रिया केबल वहाँ पर पाकिस्तान में, उसको डिकोड किया गया, तो शाह महमूद कुरैशी या जो भी लोग थे उस वक़्त जो ये समझते थे कि शायद कोई साज़िश हो रही है या कोई मामला ख़राब हो रहा है पाकिस्तान और ये पहले आ चुका था खत, मार्च में आ चुका था ये खत। ये अप्रैल में हुकूमत ख़त्म हुई है, आप ये सोचें। तो वो जो खत था उसको उस साइफ़र को ये खत बनाकर जो उस वक़्त के इमरान खान के कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको इस तरह से उनको पेश किया कि शायद बहुत बड़ी साज़िश पकड़ लिया हमने। ये जो हुकूमत हमारी ख़त्म हुई है, इसके पीछे पूरा एक प्लान था और इस प्लान के खालिक जो थे वो अमेरिका था और अमेरिका के अंदर डोनाल्ड लू थे और फिर ये पूरी साज़िश जो है ना वो कामयाब बनाएगी। असद मजीद भी उसमें शामिल हो गए, यहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी, फलाना भी, फलाना भी, फलाना भी और फिर उसके बाद जो है ना हमारी हुकूमत ख़त्म की गई। तो ये इमरान इमरान खान खान को को ये इमरान खान को ये पूरी तरह समझाया गया कि ये हुआ तुम्हारे साथ, और ये आप ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी खारजा या
प्लस जो कैबिनेट के और मेंबर थे वो, और फिर शाह महमूद कुरैशी ने इनको ब्रीफ किया होगा और उस जी पर बिल्कुल। इमरान खान ने यकीन कर लिया। मुझे बताइए कि इमरान खान के पास दूसरा क्या रास्ता है? वो कोई इंडिया फोन करके पूछेगा कि भाईजान इसका क्या मतलब होता है, ये जो साइफर आया है, ये खाता है, ये साइफर है, ये कोई लेकिन साजिश है, या एक बिल्कुल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कोई कंसर्न है, कोई इशू है जिसको डिस्कस हुआ है, जो हमारे एम्बेसडर के साथ डिस्कस हुआ है, और उसने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जो गुफ्तगू हुई है वो आके उसने पाकिस्तान को कन्वे कर दी है, और उसमें एंड कुछ यू साजिश यू की आर बात नहीं। सजेस्टिंग, आप ये बता रहे हैं कि ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, ये एक रूटीन मैटर था। एग्जैक्टली और इस तरह के हजारों खतूत। अब आप देखें ना, 200 मुल्क हैं और उनके अंदर अब आपके जो 160 के 170 के करीब मुल्कों में आपके एम्बेसडर या हाई कमीशन या मुख्तलिफ तरीकों से आपकी डिप्लोमेटिक आपकी कनेक्टिविटी है, इसी तरह की केबल एक्टिविटीज भेजते हैं केबल उस आती है। मुल्क के ठीक अंदर। है सर। अपने मुल्क के और बारे में क्या बात हो रही है वो क्या भेजते बात हैं, हो ये रही रूटीन मैटर थी। लेकिन इमरान खान को कुक करके एक डिश पेश कर दी कि इसी के अंदर सारा कुछ है, जिसको और आपने ये एक इस्तेमाल करना मुद्दा है। बना एक मुद्दा बनाना था ना, एक केस एक बनाना था। बयानी और जी। इमरान को जिस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से फंसाया गया, इससे पहले भी अगर मैं थोड़ी सी उसकी गवर्नमेंट की बात करूं, तो मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर जब उससे ऐलान करवाया गया कि तेल निकल आया जी समुंदर से कराची के, आप उसका इफ्तिताह करें जाके बस, और इमरान खान से ऐलान करवा दिया गया कि जी तेल निकल आया है, मुल्क को पाकिस्तान को खुशखबरी मिलने वाली है। इसी तरह से उसे 1 करोड़ घरों का उससे ऐलान करवाया गया, अपना सॉरी नौकरियों का ऐलान कराया गया, 50 लाख घरों का ऐलान करवाया गया उससे। उससे मुल्क की जो है ना वो तारीखी तरक्की का ऐलान करवाया गया उससे। भाई आप मुल्क की इकोनॉमी को देखे बगैर ये कैसे कर सकते हैं? हाँ, मैं सादगी इसलिए कह रहा हूं, देखें आप उस बात को जरा समझिएगा कि वो 22 साल अपोजिशन में रहा, उससे पहले ना वो वजीर रहा, ना वो कभी वजीर आला रहा, ना वो किसी और कैबिनेट का मुशीर रहा, ना किसी वजीर आजम के साथ काम किया, किसी कैपेसिटी में वो गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहा था। पहली दफा वो गवर्नमेंट में आया और आते साथ ही उसे मुठभेड़ हुई उन्हीं माहिर खिलाड़ियों जो उसकी कैबिनेट का हिस्सा बने, और उसके पास चॉइस, शायद मैं ये कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहा, ना मैं दे सकता हूं एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन उसका एक्सक्यूज इमरान का ये है कि भाई उसको टीम, जाहिर है मजबूरी, जो स्टफ अवेलेबल होगा इस मुल्क के अंदर, जिस तरह के लोगों को मुंतखब करके अवाम ने भेजा होगा, उन्हीं में से लोगों को वो मिनिस्टर बनाएगा ना, उन्हीं में से एडवाइजर बनाएगा, उन्हीं में से मुख्तलिफ लोगों को आला ओहदों पर तैनात करेगा। तो यही हुआ कि जो स्टफ मौजूद था उसने इमरान को जिस रास्ते पे लगाया, जो उसको इन्फॉर्मेशन दी इमरान ने उसमें यकीन के किजारे मेरे कैबिनेट के लोग हैं भाई, ये नहीं, कैसे गलत बात कर ठीक है, सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप साइफर की हकीकत से डिनाई नहीं करते हैं, जो इसके नहीं कंटेंट्स नहीं थे नहीं, देखें वो। ये भाई देखें, कंटेंट्स की बात ना करें। देखें कंटेंट्स किसी को नहीं पता, ये मैं आपको बिल्कुल वाजे तौर पे बता रहा हूं। कंटेंट्स का जिस लैंग्वेज में मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इसको डिकोड किया जाता है, क्यों, ये ठीक है, ऐसे, डिकोड का ये मतलब ये खत, कि वो जो नंबर होता है, वो जो ये नंबर चचा, होता है, वो जो ये नंबर होता है वो जो ये लोग। चचा के नाम या अब्बू के नाम खत नहीं होता कि जिसको आप फर पढ़ लेंगे कि मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, यहाँ बारिश हो रही है, मौसम बड़ा बरालूद है, मैंने कल से खाना नहीं खाया है, और बाहर गाड़ी हमारी जो है बस बर्फ में धंसी हुई है। ऐसे नहीं होता है, ये एक डिप्लोमेटिक अच्छा नाम का अच्छा हिस्सा है, ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। दोनों, अच्छा दोनों लू जो है वो बहुत ज्यादा डिस्कस हुए हैं। तो उनका किरदार कोई था इसमें? फिर आप सवाल का जो हमारा मौजू है, चूंकि आप ये देखें कि एक शख्स आपसे मिलता है आके, वो एक गवर्नमेंट का, फॉरेन ऑफिस का एक सीनियर लेवल का ऑफिशियल है, वो आपके डिप्लोमेट से आके मिलता है, आपके एम्बेसडर से मिलता है, तो क्या ना मिले? भाई हम्म आपको कोई मैसेज कन्वे करना है, जब आपको बात करनी है, मुज़ाकरात करने हैं, किसी पाकिस्तान और अमेरिका के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, पिछले 70 बरस, अभी 75वीं सालगिरह मनाई गई है मैं सिर्फ अमेरिका साइफर पे आना डिप्लोमेटिक। चाहता हूँ, साइफर पे आना चाहता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि साइफर एक रूटीन की बात थी और ये बात हुई होगी, लेकिन जिस तरह इसको खेला गया, पेश किया गया, बयानिया बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, वो इस तरह बनता नहीं था। मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि देखें, अब जिस तरह से प्रेजेंट किया गया, जिस तरह से खत निकाला इमरान खान ने, यार देखें वो खत आप कहीं बाहर ले जा ही नहीं सकते। और बाद में ये पता भी चला है, बाद में ये फॉरेन ऑफिस के जराये से पता चला कि वो जो केबल थी, वो उसका जो एग्जैक्ट ओरिजिनल पेपर है वो वहां पे मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब यह कि उसको सिक्योर कर लिया गया। तो ठीक है, उसको पाकिस्तान में सिक्योर किया गया, अमेरिका में सिक्योर किया गया? नहीं नहीं, वो तो पाकिस्तान की जोरिस्डिक्शन में आता है, और तो पाकिस्तान का पाकिस्तान में फॉरेन ऑफिस, सिक्योर क्या चीज है? अब तक किसी ने किसी का हाथे चढ़ चुके होते। मैं तो एक चीज का पता है कि इस अदालतों के फैसले महफूज होते हैं।
बाकी बाकी कुछ ये एक नई तरह चीज है वैसे। बाकी आपने इतना दिलचस्प कर दिया इसको कि भाई ये हमारे जजों ने एक नई रिवायत निकाली है। वैसे दुनिया में कहीं आपने कभी सुना है कि फैसले, कभी आप नहीं बरतानिया में फैसले रह रहे हैं तो पिछले यह बरसा सबने बरस से। सबने या ये सबने ये कन्विक्ट है, ये बरी है, जाओ या रेस्ट हो जाओ, ये नहीं होता कि फैसला महफूज हो गया है। मैंने महफूज कल कर लिया कल है। उस कल महफूज करने रात पर को रात को रात जो को है उसके कीमत ऊपर वसूल करूंगा, कीमत रात वसूल को करूंगा इसको तब्दील। मैं तो यही कहता, लेकिन उस पहला हिस्सा हम यहाँ तक ही रखते हैं, लेकिन दूसरे हिस्से में जब हम भट्टी साहब से गुफ्तगू करेंगे, जब दूसरा हिस्सा आप इसका देख सकेंगे, इसको हम साइफर का नाम देंगे। साइफर हकीकत है या अफसाना। तो उसमें आप भट्टी साहब से मैं मजीद सवालात करूंगा और ये भी पूछूंगा कि फैज अमीन, जनरल बाजवा, शाह महमूद कुरैशी के अलावा कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर थे जो सादगी में इमरान खान साहब की वजारत उज़्मा को चला रहे थे, उसका डिकोरम इस्तेमाल कर रहे थे, और इन लोगों के पर्पस क्या थे और आइंदा उनके इरादे क्या है, और अमेरिका पाकिस्तान के बारे में या इमरान खान साहब को हुकूमत दोबारा देने के बारे में राजी भी है या नहीं, इस पर गुफ्तगू करेंगे।